नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आज स्वस्थ और कुशल होंगे और आपने अपना पिछला कार्य अच्छे से कर लिया होगा, नोटबुक में भी अपना, और उसको याद भी किया होगा। पिछली वीडियो में बच्चों हमने पार्ट 3 अम्बा और भीष्म के बारे में पढ़ा। उसमें क्या है कि जो विचित्र वीर्य हैं अब विवाह के योग्य हो गए हैं, तो वहाँ पे जो काशी राज है उन्होंने अपनी कन्याओं के विवाह के लिए स्वयंवर रखा। ठीक है, कोई स्पर्धा रखी, उनके विवाह के लिए शर्त रखी, जिसमें भी यानी कि भीष्म भी गए अपने भाई के लिए। तो उस स्पर्धा में क्या है, भीष्म विजयी हो जाते हैं। जो काशी राज की कन्या अम्बा होती है वो सौव देश के राजा शाल्व से विवाह करना चाहती है। उन्होंने भीष्म को बोला, तो भीष्म ने उसे यानी कि कह दिया कि जाओ शाल्व के पास। जब वह शाल्व के पास जाती है तो शाल्व ने उसे स्वीकार नहीं किया कि आपको तो क्या है, भीष्म ने युद्ध में यानी कि स्पर्धा में जीत लिया है, तो उसी के पास वापस जाओ। तो भीष्म क्या है, अपना विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने भयंकर प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। तो अम्बा को इस बात का गुस्सा था। तो जो विचित्र वीर्य है उसका विवाह अंबिका और अंबालिका दोनों बहनों से हो जाता है, अम्बा की। ठीक है, और अम्बा फिर बार बार भीष्म के पास जाती है, लेकिन वो विवाह नहीं करते। उसके बाद जो अम्बा है वो जाती है परशुराम जी के पास, महर्षि परशुराम जी के पास, और उनसे कहती है कि आप ही इसका कोई उपाय बताएं, आपको युद्ध करना पड़ेगा भीष्म के साथ। तो परशुराम और भीष्म का भी युद्ध होता है। उनमें क्या है, जो परशुराम जी हैं वो अपने आप को यानी कि हार मान लेते हैं। ठीक है, और भीष्म इसमें क्या है, जीत जाते हैं। इसके बाद जो अम्बा है, अम्बा का गुस्सा और बढ़ जाता है और उन्होंने क्या है फिर घोर तपस्या करी। उससे वो क्या है, उन्होंने पुरुष रूप में बन गई। और जब कौरवों और पांडवों का शत्रु हुआ, मैदान में युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी का रूप धारण किया। उसने रथ पे बैठा और अर्जुन उसके ठीक पीछे। तो लेकिन अम्बा ने जब शिखंडी का रूप धारण किए हुए थी और उन्होंने क्या है भीष्म पर क्या बाण चलाना शुरू कर दिया, भीष्म पितामह पर हमला किया, और अंत में क्या है उन्होंने विजयी हो गई। और क्या जो भीष्म थे वो जख्मी होकर धरती पर गिर गए। तो अब आगे देखिए, हमें पार्ट 4 विदुर के बारे में पढ़ेंगे कि पार्ट 4 में क्या है। विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख में धर्मदेव का जन्म हुआ। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रिय थी, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं लगता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह न टाल सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो वह कैसे इनकार करूँ।
युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। आइए अब हम पाठ 5 कुंती के बारे में भी पढ़ेंगे। युद्ध वंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनकी पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कारण के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुए। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसीलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान यानी कि उसके कोई औलाद नहीं थी। बालक को पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। कुंती विवाह के योग्य हो गई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए, उसमें शामिल हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में से एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। वहाँ पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वे संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ। वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। बसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उदारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पात न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों ने सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी
दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्हें उचित समझा। तो आज वाली वीडियो में पार्ट 4 और पार्ट 5 का पठन किया है। तो आपने इन दोनों पार्ट का पठन करना है और इन दोनों में से आपने जो प्रश्न उत्तर है उसको आपने रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करना है। धन्यवाद।